सोशल साइंस की जंग अनिल सर के संग। दोस्तों, बोर्ड पेपर आपके एकदम सिर पे है। शॉर्ट टाइम रिवीजन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साल भर की पढ़ाई एक तरफ और रिवीजन एक तरफ। अगर लास्ट मोमेंट में रिवीजन ना हो तो आपकी साल भर की पूरी पढ़ाई मिक्स हो जाती है। इसीलिए अनिल सर आपके लिए, केवल आपके लिए ये सारे पॉइंट लेकर के आए हैं। इस पूरे वीडियो को देखिए। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको क्या क्या करना है जो एग्ज़ाम अच्छा हो, और कल एक वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको क्या क्या नहीं करना है, वो गलतियां गलती से भी बोर्ड एग्ज़ाम में ना करें। तो आज के एग्ज़ाम में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। देश भर के सीबीएसई के स्टूडेंट, मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और मेरी इच्छा है कि मेरे देश का हर बच्चा सोशल साइंस में अच्छे मार्क लाए। इसीलिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर के आया हूँ, इनको ज़रूर फॉलो करना। जब आप इनको ज़रूर फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि टाइम पे आपका चैप्टर्स तैयार हो जाएगा और अच्छे मार्क लाने में आपको हेल्प मिलेगी। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है, आपको आज ही से शुरू कर लीजिए, क्योंकि आज आपका इंग्लिश का पेपर ख़त्म हुआ है। तो आज से आप शुरू कर लीजिए रिवीजन, चैप्टर वाइज रिवीजन। अब आप कहेंगे सर चैप्टर पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है। मैं आपको चैप्टर पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने के लिए पूरा साल टाइम होता है, और एनसीईआरटी की बुक पूरे साल पढ़ी जाती है 3-4 बार। अगर आपने वो किया है वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो कैसे आप रिवाइज करोगे सारे चैप्टर, ये देख लो। तो सबसे पहला, केंद्रीय विद्यालय में रहने वाले बच्चों को स्टडी मटेरियल दिया जाता है। उस स्टडी मटेरियल में चैप्टर की पूरी क्रीम होती है, और वो चैप्टर की पूरी क्रीम अगर आप पढ़ो तो आपके 80% सिलेबस कवर हो जाता है। तो चैप्टर का 1 बाय 1 करके जिस्ट नोट जो दिया गया है उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि चिल्ड्रन, आई विल टेल यू, you do not focus here and there, you have to focus on the basics. If you focus on the basics, you'll get 90% mark. So सबसे पहला स्टडी मटेरियल हो गया। दूसरा, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो सबसे पहले आपको चैप्टर प्रिसाइजली रिवाइज करना है। वो करने के लिए मार्केट में बहुत सारी गाइड हैं। आपके पास गाइड होगी जिसके चैप्टर की शुरुआत में चैप्टर की समरी दी रहती है। उस समरी को अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ने के साथ साथ की पॉइंट को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि कोई भी क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो आप उनके की पॉइंट को मेमोराइज कीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उनके पॉइंट को मेमोराइज कीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, पॉइंट्स को मेमोराइज कीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स को मेमोराइज कीजिए। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है कि आप हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बोर्ड में लेकर के जाना, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो करना है वो आपके पास सैंपल पेपर होना चाहिए। सैंपल पेपर या पिछले कई सालों के पेपर, उनको जब चैप्टर्स नहीं कर रहे हैं आप, तो आपका केवल एक पेपर बचा है, और इसीलिए आपको सैंपल पेपर सॉल्व करते रहना है। बहुत सारे मार्केट में सैंपल पेपर हैं, उनमें से अरिहंत, ऑल इन वन या फिर पॉइनियर की गाइड में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप डाउनलोड कर लीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर देख करके वहाँ से भी आप सैंपल पेपर मंगवा सकते हैं। तो सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता, देखिए आपने पूरे साल पढ़ाई की है, आपको बहुत सारे आंसर आते हैं, उन्हीं आंसर को बार बार रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है। जो आंसर आपको नया मिले उसको रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने के लिए हार्ट बीट को थोड़ा कंट्रोल रखिए। 5 से 7 मिनट में की पॉइंट को मेमोराइज कर लीजिए। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बतानी है वो आपको क्वेश्चंस को सीक्वेंस में लिखना ना भूलें। बच्चों, हम सब टीचर पूरे साल ये आपको गाइड करते हैं कि आप क्वेश्चंस के सीक्वेंस में लिखिए, क्योंकि बोर्ड पेपर में बहुत सारी चेकिंग में अगर आप जिग जैग लिखते हो तो टीचर को बार बार पेज पलटना पड़ता है और टीचर इरिटेट होता है। और अगर टीचर इरिटेट होंगे तो ऑब्वियसली वो आपके हाफ मार्क हर क्वेश्चन पे काट देंगे। इसीलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि सीक्वेंस में आंसर लिख के मेंटेन कीजिए। अब आप कहोगे सर मुझे एक आंसर नहीं आ रहा है,
तो आप उस आंसर के लिए जगह छोड़ दीजिए, पेपर बहुत सफिशियंट होता है। जगह छोड़ करके अगले क्वेश्चन का लिखना शुरू कीजिए। अगर आप ये करते हो और अगर आपने ये किया तो आप देखना कि आपको 2-4 मार्क ज़्यादा मिलेगा। 2-4 मार्क और ज़्यादा चाहिए अगर, तो हर क्वेश्चन के को पॉइंट्स में लिखिए। पॉइंट में लिखने के बाद हर क्वेश्चन का जो की पॉइंट होता है आंसर का, उसके की पॉइंट को आप अंडरलाइन कर दीजिए। ये करके देखिए, आप जबरदस्त फायदा होगा आपको। ठीक है। इन केस अगर आपको आंसर प्रॉपरली पूरा आंसर नहीं आ रहा है तो आप पॉइंट में मत लिखिए, पैराग्राफ में लिख दीजिए। लेकिन क्वेश्चन, अब चौथी टिप्स बताने जा रहा हूं, टॉपर्स हो या फेल होने वाले बच्चे जिनका डर लगा रहता है, दोनों के लिए कोई भी क्वेश्चन बिना अटेम्प्ट किए मत आना। मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, किसी भी कीमत पे अटेम्प्ट होने चाहिए। कोई भी टीचर आपको पास करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो, और अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अगर आपने 5 मार्क का क्वेश्चन छोड़ दिया तो अब आपके पेपर 75 मार्क में चेक होंगे, और आपके बगल वाले स्टूडेंट ने 80 मार्क चेक किया, यू कैन गेट मैक्सिमम 75 बट योर फ्रेंड कैन गेट 78। तो क्वेश्चंस को अच्छे से लिखिए और बिना अटेम्प्ट किए कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ये हो गया। अगली टिप्स जो है वो ये है कि हर क्वेश्चन को जितने मार्क का पूछा जाए उसी हिसाब से लिखना। बहुत सारे बच्चे, हम बोर्ड पेपर जब टीचर चेक करते हैं बताते हैं और हम टीचर सब देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे 1 मार्क के क्वेश्चन को भी कई बार हाफ पेज लिख देते हैं। नॉट नेसेसरी एट ऑल। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, 5 मार्क का आंसर आपका छोटा हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको करना है कि 1 मार्क का क्वेश्चन 1 से 2 लाइन में लिखना है। 1 से 2 लाइन में लिख देना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 3 पॉइंट के आंसर में 4 पॉइंट लिखने की कोशिश करना है। 4 पॉइंट लिखिए। 5 मार्क के क्वेश्चन में कम से कम 5 पॉइंट और मैक्सिमम 6 पॉइंट लिखिए। ये अगली बात हो गई। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था रिवाइज कीजिए चैप्टर वाइज, दूसरा बताया सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, तीसरा बताया पॉइंट वाइज लिखिए, चौथा बताया की पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए, पांचवा बताया सीक्वेंस मत तोड़िए, और छठवां बताया 3, 1 और 5 मार्क के क्वेश्चन कैसे लिखना है। इसके अलावा अब आप पूरे दिन जब पढ़ाई करते हो तो बेस्ट तरीका ये है कि आप जज कैसे करोगे कि आपको चैप्टर्स तैयार हुए। तो आप अपने फ्रेंड के साथ, 2-3 फ्रेंड के साथ सेटिंग करके, बात करके कि भाई आज हम ये 5 चैप्टर पढ़ेंगे, और शाम को आप उनसे बात कीजिए। और याद रहे, बात करते समय आप किसी को डोमिनेट मत कीजिए क्वेश्चन पूछ के। आप क्वेश्चन पूछिए, अगर सामने वाला स्टूडेंट आंसर बता देता है वेल एंड गुड, नहीं बताता तो आप उसकी हेल्प कीजिए। और वो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आता है तो बताइए, नहीं आता है तो आप उनकी हेल्प कीजिए। इससे शाम को आप आसानी के साथ 3-4 स्टूडेंट मिल करके रिवाइज कर सकते हो। 5 से 7 मिनट लगता है की पॉइंट याद करने में। तो आप शाम को बैठ करके एक दूसरे के साथ या फ़ोन पे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं कि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मैंने भी हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए हैं। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो देखिए, वो क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए। आपको याद दिला दूं, मेरे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के 90% क्वेश्चन को कवर करते हैं। ओनली प्रॉब्लम क्या होगा, उनके वर्ड्स चेंज होंगे। अब आ जाइए आप लास्ट टिप की तरफ। अब आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है या मेरे सारे आंसर भूल गए। बच्चों, ये सबके साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके सब कॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें सेट होती हैं। जब आप देखो बोर्ड एग्जाम में जाते हो, उससे पहले आपको लगता है कि आप सब कुछ भूल गए हो, लेकिन जैसे ही आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हो, पेपर लिखना शुरू करते हो, आपका माइंड के 2 भाग होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड कंप्यूटर की मेमोरी की तरह होता है और वो आपके दिमाग में सारी चीज़ों को सेव करके रखता है। इसीलिए घबराना नहीं है, पक्का यकीन मानिए आपको सारे आंसर आएंगे। और वीक बच्चे जो हैं उनके लिए 10 से 12-15 पेज जरूर लिख के आइए। बिना सारे क्वेश्चन किए मत आना। अगर ये सारे काम करते हो, आप देखना बोर्ड में आपको क्या मार्क मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद
कल वीडियो और दूंगा जिसमें सोशल साइंस में बच्चे क्या गलतियां करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। तो आप सारे बच्चों, देश भर के बच्चे अच्छा मार्क लाएंगे, यही अनिल वीके सर का इरादा है और यही मेरा तमन्ना है कि हम सब मिल करके पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये टिप्स शेयर कर दीजिए। 2019 का एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे मार्क लेकर के आए, मेरी आपसे दुआ है। मेरे वीडियोस देखते रहिए, उसमें मेरे टिप्स हैं, क्वेश्चंस हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कल का वीडियो ज़रूर देखना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।